हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 25 जीके क्वेश्चन देखेंगे और इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा दोस्तों। आपका जीएस से भी क्वेश्चन होगा और जीके से भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में यहाँ से बार बार किस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये शांत घाटी। तो देखिए शांत घाटी जो है केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ज्योग्राफी से वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पे बात चला है केंद्रीय औषध अनुसंधान का। तो ये आपका लखनऊ में है, जो कि ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे भारत सेवक समाज, तो इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का और यहाँ से पूछा जा रहा है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो देखिए मोती मस्जिद आपका आगरा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है मोती मस्जिद। और आगरा में ही आपका ताजमहल है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन शामिल करने का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे दोस्त नहीं जानते हैं इसका आंसर वो जान जाएंगे या रिवीजन हो जाएगा उसका। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगर यहाँ पे पूछे दोस्तों, जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उनके शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, यानी जो वयस्क होता है उससे ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हड्डी ज्वाइंट होती जाती है और नंबर ऑफ हड्डी की संख्या कम होती जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों 206 ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों और आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी एजुकेशनल वीडियो मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री है उससे बड़ा छोटा बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत है, और इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। ये भी साथ के साथ याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ऑप्शन यकृत ना दे दे लीवर दे दे। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है आपसे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका फिजिक्स से या ज्योग्राफी के फिजिक्स के दोनों में आता है ये क्वेश्चन। तो 36,000 किलोमीटर जो होता है पृथ्वी से तुल्यकारी जो आर्टिफिशियल ग्रह होता है उसकी ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य की सबसे निकट कौन सा ग्रह है? देखिए जब ग्रह से बात चलता है तो निकट और दूरी वाला याद रखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे सबसे निकट सूर्य जो ग्रह है ये है बुध ग्रह, ठीक है। 8 ग्रह होता है टोटल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी यहाँ पे बात चला है भूमि से वायु, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? भूमि से वायु में मार करने वाला भारतीय प्रक्षेपास्त्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और 10 नंबर का स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो होता है फुटबॉल से संबंधित होता है। कहाँ से? फुटबॉल से संबंधित होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है बड़े एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर से कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, यानी हम जिस जनरेशन का अभी 5 जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें क्या नहीं है। देखिए
बोली की पहचान भी है, जो हम लोग पासवर्ड वगैरह आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके पास है आजकल के कंप्यूटर में। अत्यधिक एकीकरण, काफ़ी संख्या है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी अधिक होता है। यहाँ पे निर्वात ट्यूब जो है, निर्वात ट्यूब पहले का कंप्यूटर में होता था फर्स्ट पीढ़ी में, लेकिन यहाँ 5वीं पीढ़ी में इनको नहीं देखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? एक मोनालिसा एक चित्रकला के जगह है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चित्रकारी किया था किसके द्वारा किया गया था? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा किया गया था। काफ़ी फेमस है इतिहास में ये क्वेश्चन, वीवीआई कर लीजिएगा, इनको याद रखिएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो देखिए वहाँ अमेरिका की खोज किया था दोस्तों कोलंबस। ये आया था भारत को खोजने के लिए, लेकिन इन्होंने 1492 में अमेरिका का खोज डाला इन्होंने। और जो वास्को डी गामा है दोस्तों, इसके 8 साल के बाद भारत को खोजा, और ये ईस्वी था 1498। याद रखिएगा ये दोनों बातें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और ये आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि से राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। क्या? किसी उत्पादक गतिविधि से राष्ट्रीय आय निर्मित होता है। काफ़ी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है। अगर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनेंगे तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना सकता आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का। WTO, ये इस तरह से लिखा जाएगा WTO, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। देखिए यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? यानी इसकी जो कार्यकाल है उससे बाहर हो जाते कितने समय के बाद? तो देखिए एक तो होता है कि इसका 5 वर्ष पूरा हो जाए, दूसरा होता है कि इनका जो है कि 65 वर्ष पूरा हो जाए। जो भी ऑप्शन में है वो है, अगर सेलेक्ट करना है दोनों ऑप्शन है एवं करके, तो दोनों हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, या पीर का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए पीर का जो अर्थ होता है ये होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है? सूफियों का गुरु होता है पीर का अर्थ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का। यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 18 है, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए पंचशील सिद्धांत का जो प्रस्तावक था इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 19 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति जो कोशिका में कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है या माना जाता है, ये ऑप्शन सही है। और बायो से खास करके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का। पूछा गया कि मधुमक्खी का के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी जो पालन होता है उसके प्रजनन एवं प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया है 21 नंबर का क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति काल को शीत ऋतु में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। और ये भी क्वेश्चन आपका बायो से था। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का। पूछा क्या है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका जो तकनीकी नाम होता है काला बॉक्स, या इंग्लिश में इसको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कि अगर कहीं पे दुर्घटना होता है या डाटा क्रैश, कोई क्रैश हो जाता है उड़ान,
तो इसी में सारा जो है इंफॉर्मेशन सुरक्षित होता है। ठीक है, अगर ये काला बॉक्स मिल जाए तो पूरा हो जाएगा इससे पता कि आखिर हुआ क्या था इसमें। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का, और ये इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालक होता है चांदी सर्वोत्तम होता है। इसके बाद जो आता है दोस्तों नंबर तांबा का आता है, इसका 2 नंबर पे इसको रखेंगे, 3 नंबर पे एल्यूमिनियम को रखेंगे, 4 नंबर पे लोहा को रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से चांदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये पूछा जा रहा है 24 में, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहाँ पे जलप्रपात पूछा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। इन विभिन्न नामों से इनको जाना जाता है, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, जोग प्रपात, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुआ है। तो देखिए पाक स्टेट से जो जुड़ा हुआ है ये भारत और श्रीलंका से। यहाँ पे पाकिस्तान वाला ऑप्शन पे कभी भी टिक नहीं करना दोस्तों। ये पाक स्टेट जो होता है ये समुद्री ये चैनल है, इसी के माध्यम से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।